मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you for this seventh session of this Bhagavad Gita course. So today we are going to discuss the seventh chapter. तो आज हम लोग सेवेंथ चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो क्वेश्चन आप यूट्यूब में पूछते हैं तो उसको एक्सेस करना मुश्किल है। केवल ऐप के माध्यम से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है वही पॉसिबल होता है। उसके अलावा आप लोग चैट में ऐप में डाल सकते हैं क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो उसमें बाद में हम लोग फिर उसको आंसर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवन चैप्टर भगवद गीता का। ये भी बहुत स्पेशल चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर तक भगवान कर्म योग एक प्रोमिनेंट थीम है। अभी 7 से 12 जो भगवद गीता के चैप्टर है, इसमें भक्ति योग एक प्रोमिनेंट थीम है। भक्ति योग कैसे करना है बहुत स्पेशल है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेकिन लास्ट चैप्टर के 2 थीम रह गए थे, तो शॉर्ट में मैं उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, भगवान जब अष्टांग योग के बारे में बताते हैं तो अष्टांग योग में इतना सारा नियम दिया है, इतना सारा विधि विधान है कि व्यक्ति को एक एकांत स्थान पे जाके, जो एकांत स्थान हो, पवित्र हो, मृग चर्म उसके नीचे बिछा के, एक ऐसे आसन पे जो ज़्यादा ऊंचा ना हो, ज़्यादा नीचा ना हो, और इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण करके तो बहुत सारा भगवान विधि विधान बताते हैं। तो अष्टांग योग में माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल ये फाउंडेशनल है। तो अर्जुन जब सुनते हैं तो अर्जुन बोलते हैं तो मन तो इतना चंचल है, ये तो बहुत मुश्किल है करना। अर्जुन बोल रहे हैं वायु को नियंत्रण करना आसान है, मन को नियंत्रण करना मुश्किल है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, और हो सकता है कुछ लोग इसके लिए अटेम्प्ट करें, लेकिन ये तो बड़ा संशय वाला प्रश्न है कि उनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। अर्जुन वाच आयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलत मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जो ऐसा यति है, जो ऐसा योगी है, जो श्रद्धा के साथ शुरुआत तो करता है भक्ति की, योग चलित मानसा, लेकिन उसके बाद उसका मन कहीं और आकर्षित हो जाता है, वो फिनिश नहीं कर पाता है अपना उद्देश्य। अप्राप्त योग संसिद्धि, तो योग के परफेक्शन को, योग की सिद्धि को वो हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी क्या गति होती है। और ये प्रश्न हम सबके मन में भी रहता है। तो अगर चलो भक्ति या कोई भी चीज़ स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन पूरा अच्छे से भक्ति भी नहीं हो पा रहा है, लोगों को लगता है, और संसार की चीज़ें भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ना माया मिली ना राम, ना वो ना घर का रहा व्यक्ति का ना घाट का, ऐसा जैसा हिंदी में बोलते हैं। तो अर्जुन का वही प्रश्न है कि जो योगी है, जो शुरुआत तो करता है श्रद्धा के साथ, लेकिन फिनिश नहीं कर पाता है, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, उसका क्या होता है।
भगवान बोलते हैं पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो बड़े ही प्रेम से इस श्लोक में भगवान ने तात शब्द यूज किया है। तात एक बहुत लविंग एड्रेस है, बहुत प्रेम से, क्योंकि भगवान अर्जुन के प्रश्न से पहले अर्जुन की भावनाओं का उत्तर देते हैं। जब कोई बहुत इमोशनल है और वो आपसे प्रश्न कर रहा है, यू हैव टू एड्रेस हिज इमोशंस अलोंग विद हिज क्वेश्चंस। तो भगवान अर्जुन के इमोशंस का आंसर देते हैं कि नहीं कल्याणकृत, जो भी व्यक्ति ऐसे पवित्र मार्ग में लगा है, जो भी भगवान की ओर एक भी कदम आगे बढ़ाता है, जो भी भक्ति के मार्ग में कुछ भी प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, कभी दुर्गति नहीं होती है और उसका कभी विनाश नहीं होता है। उसके बाद भगवान बताते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समय। तो इस जन्म में अगर वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है तो इस जन्म के बाद वो स्वर्ग लोक में जाता है और अनेक पुण्य लोकों में बहुत सारा स्वर्गीय भोगों को भोगने के बाद वो इस संसार में वापस आता है शुचिनाम श्रीमताम गे, और बहुत ही पवित्र कुल में शुचि नाम श्रीमताम, या तो बहुत ही धनी परिवार में उसका जन्म होता है। ये उस योगी की बात की जा रही है जो योग का पथ, योग के मार्ग में स्टार्टिंग करता है लेकिन ज्यादा समय नहीं बिता पाता है, थोड़े समय बाद ही डेविएट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उस योगी का क्या है जिसने बहुत कुछ कर लिया है हाँ? उसके बाद ना वो उस मार्ग से भ्रमित हुआ है। हाँ? अच्छा, तो उस श्लोक में है तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि वो जो योगी है, हाँ, अथवा कुलिना अथवा योगी नाम, तो वो जो योगी है उसका एक ऐसे कुल में जन्म होता है, वो वैष्णव के घर में उसका जन्म होता है, भक्तों के घर में जन्म होता है। भगवान बोलते हैं बहुत दुर्लभ है ऐसा जन्म, बहुत दुर्लभ है ये। तो जिसने बहुत समय तक योगा प्रैक्टिस किया उसके बाद वो डेविएट हो जाता है तो उसको वैष्णव या भक्तों के घर में जन्म होता है, जिससे बचपन से ही उसको वो संस्कार मिलते हैं। और अगर उसने 80% कंप्लीट कर लिया है तो 80% के आगे वो स्टार्ट करता है। शुरू से ही भगवान के प्रति उसमें सहज आकर्षण रहता है। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा। इस चैप्टर के अंत में भगवान बोलते हैं कि टॉप मोस्ट योगी कौन है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समय युक्ता तमो मता। ये सारे योगियों में, योगी नाम अभी सर्वेशा, सारे योगियों में जो टॉप मोस्ट योगी कौन है, जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है मद गतेन अंतरात्मना, अपने मन को पूरी तरह से मेरे में लगाता है, वो भगवान बोल रहे हैं टॉप मोस्ट योगी है। तो शुरू के 6 अध्याय में भगवान ने बहुत कुछ बताया है, वो सारा ज्ञान योग कर्म योग अष्टांग योग बताने के बाद भगवान बोलते हैं टॉप मोस्ट योगी कौन है। सबसे बेस्ट योगी है जो अपने मन को पूरी तरह से मेरे में लगा देता है, वो बेस्ट योगी है, यानी भक्ति योगी है जो बेस्ट है। अब अष्टांग योग है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, जंगल में जाओ फिर ऐसी जगह ढूंढो जो एकांत भी है पवित्र भी है, और उस जगह मन में इतने सारे चीजों को, सारे इंद्रिय तृप्ति को जीरो करके इतना फोकस लाना, तो ये सारी चीजें कलयुग में संभव नहीं है। तो उसका भगवान ऑल्टरनेटिव देते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान शुरुआत करते हैं मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोलते हैं अगर ये सब चीजें मुश्किल हो रही है तो छोड़ दो ये सब, अब मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। ये आसान है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इजी बट मोस्ट पावरफुल। क्या है ये तरीका? तच्छृणु, तुम केवल सुनो, तच्छृणु केवल सुनो, और सुनोगे तो क्या होगा, मई आसक्त मन पार्था, तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो जाएगा, और यही जीवन का उद्देश्य है। क्या सुनना है? ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वाक्ष्यामि अशेषता, ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, भगवान की महानता के बारे में, भगवान की मधुरता के बारे में। और भगवान बोलते हैं जब तुम ये सुन लोगे,
अशेषता, सारा ये कंप्लीट नॉलेज है। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्या ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ये जानने के बाद तुमको इस संसार में और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। उसके बाद भगवान बताते हैं कि कितना दुर्लभ है ये अंडरस्टैंडिंग। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यदिति सिद्ध है, अनगिनत जीवों में किसी किसी जीव को ही मनुष्य जन्म मिलता है, और ऐसे हजारों हजारों मनुष्य में से किसी एक की इच्छा होती है कि वो इस आध्यात्मिक पथ पे प्रगति के लिए प्रयास करता है। फिर भगवान बताते हैं कैसे ये संसार में सब कुछ मेरे से आ रहा है। भूमेरापनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब मेरे से आया है। अपरेयम तस्त्वान्यम येदम धारते जगत जीव भूता महाबाहो, और ये तो इंफीरियर एनर्जी है, जो सारे जीव हैं वो भी मेरे से आ रहे हैं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान बोलते हैं इन शॉर्ट, सार में ये सारी सृष्टि मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे माला में धागा रहता है, धागा सारी माला के मोतियों को पिरो के रखता है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं सारी सृष्टि जो है ये मेरे ऊपर आश्रित है, मैं सब कुछ मेंटेन करता हूँ। मत्ता पर तरम ना अन्यत, मेरे परे और कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन के मन में होता है अच्छा आप सब मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? तो भगवान 14 उदाहरण देते हैं मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेया प्रभास्मे शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दाख्य पौरुषम नशु पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान बोलते हैं रसो हम अपशुपानते हैं, मैं वाटर का टेस्ट हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, पुरुषों में जो पौरुष है वो मैं हूँ, पृथ्वी की पुण्य गंध हूँ, और जो फायर में तेज रहता है वो मैं हूँ, सारे जीवात्माओं का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। बीजम मां सर्वभूताना, मैं ओरिजिनल सीड हूँ जिससे सब कुछ निकला है, बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। उसके बाद भगवान 13वें श्लोक में बोलते हैं कि त्रिविर्गुणमये भावे ए भी सर्वम इदं जगत। अब मैं कितना डिटेल बताऊं, भगवान बोलते हैं अभी डिटेल तो अनंत है। भगवान बोलते हैं 3 गुणों के अंदर जो भी आता है वो सब मेरे से ही निकला है, तो 3 गुणों के अंदर सब कुछ आ जाता है। भगवान बोलते हैं लेकिन मैं 3 गुणों के परे हूं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में इतना महिमा सुनेंगे उसके, तो क्या है, भगवान 3 गुणों के परे है, हम 3 गुणों के अंदर हैं, तो हम भी 3 गुणों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो क्या तरीका है? दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं जो मेरी माया है ये दैवी है, गुणमयी है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम माया को पार कर सकते हो। अच्छा, आपकी शरण में आना तरीका है, तो फिर हर कोई आपकी शरण में क्यों नहीं आता है? तो भगवान बताते हैं 4 प्रकार के मूर्ख लोग जो भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहर्त ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। ये 4 प्रकार के लोग, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भगवान की शरण में आते हैं। अभी 4 प्रकार के लोग जब भगवान की शरण में आते हैं तो इनमें से कोई स्पेशल तो होगा, विशेष कौन है, सबसे स्पेशल कौन है जो भगवान की शरण में आता है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम नहं सच मम प्रिया।
इसमें जो ज्ञानी है बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? नित्य युक्ता, वो भक्ति कभी कभी नहीं कर रहा है, हाँ नित्य रोज कर रहा है। और एक भक्ति विशिष्टि, एक निष्ठा से भक्ति कर रहा है, किसी भौतिक आवश्यकता के लिए भगवान के पास नहीं आया। तो जो बाकी लोग हैं उनके प्रति भगवान क्या है, चार में से ज्ञानी स्पेशल है, तो क्या बाकी लोग एकदम उनके प्रति भगवान का क्या थॉट है? उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। उदारा सर्वे वेते, भगवान बोलते हैं सब के सब उदार हैं, जो भी मेरी शरण में आता है भगवान बोलते हैं वो मैग्नानिमस सोल है। फिर कुछ लोग होते हैं, लेकिन अर्जुन पूछते हैं कि ये तो आपकी शरण में आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपकी शरण में नहीं आते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, तो उनका क्या होता है? भगवान बोलते हैं जो देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं में भी उनकी श्रद्धा मैं ही स्थिर करता हूँ, देवताओं के माध्यम से मैं ही उनको फल देता हूँ। लेकिन अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भक्ति अल्पमेधशाम, उनको प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो क्षणिक हैं। और जो देवताओं की पूजा करता है अल्प में दिशा, वो कम बुद्धि वाले लोग हैं। देवान देव जो यान्ति मद भक्तो यान्ति माम अपि, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरे पास आता है। फिर 24वें श्लोक में बोलते हैं जो इम्पर्सनल ब्रह्म की पूजा करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तम। तो कुछ लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। हाँ? तो भगवान बोलते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। तो अर्जुन बोलते हैं क्या वो लोग आपको देख नहीं पाते हैं? हाँ? भगवान बोलते हैं नहीं, मैं उनसे अपने आप को कवर कर लेता हूँ। जैसे कार में कूलिंग ग्लास रहता है कभी कभी, है ना, जो आप देखते हैं ब्लैक ग्लास रहता है, अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देख सकता है, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता है। तो भगवान बोलते हैं इन लोगों को मैं रिवील नहीं करता हूँ, अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ इन लोगों को। क्यों प्रकाशित नहीं करते? भगवान बोलते हैं मेरा पर्सनल चॉइस है। इस संसार में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, सबके सामने नहीं आते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा ये लोग तो आपको नहीं देख पाते हैं, पर आप इनको देख पाते हैं कि नहीं? वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेत्ति न कश्चन। भगवान बोलते हैं मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान वर्तमान सब कुछ जानने वाला हूँ। ये तो फिर भगवान बताते हैं कि क्यों जीवात्मा मुझे देख नहीं पाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष के कारण इस संसार में द्वंद्व में पड़ के व्यक्ति मोह में आ जाता है। तो कौन भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग सकता है? ये शाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह विनुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जो व्यक्ति के पाप समाप्त हो गए हैं, जो पुण्य कर्मों में लगा है, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति में। तो ये 7th चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन से बोलते हैं आप मेरे बारे में केवल सुनो, मेरी मटेरियल एनर्जी के बारे में, भौतिक शक्तियों के बारे में, आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में तुम सुनो। फिर भगवान बोलते हैं कि सारा आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति मेरे से ही निकल रहा है, मैं संसार का हर चीज मेरे पे आश्रित है। भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों भी मेरे, 3 गुणों के परे हूं मैं, और जो मुझे शरणागत होता है वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के लोग मुझे शरणागत होते हैं और 4 प्रकार के लोग मुझे शरणागत नहीं होते हैं। ठीक है? तो कुछ लोग शरणागत होते हैं मुझे, कुछ होते हैं देवताओं को, और कुछ लोग निर्विशेषवाद को अपना उद्देश्य बनाते हैं। और इच्छा और द्वेष के कारण ये जीवात्मा मुझे संसार में नहीं देख पाता है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट थीम है इस चैप्टर में, भगवान बताते हैं श्रवणम की महिमा। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं
हे अर्जुन ठीक है, अब तुम केवल सुनो, तश सुनो, और ये सुनने से क्या हो जाएगा, मई आसक्त मन पार्था, ये तुम्हारा जो मन है मुझ में आसक्त हो जाएगा। योगम युंजन, योग में तुम स्थित हो जाओगे, मन आश्रया, मेरे आश्रय को प्राप्त करोगे। असंशयम समग्रम माम, जितने संशय हैं मन में, हाँ अभी कितने संशय हैं, ये काम होगा कि नहीं, भक्ति करेंगे तो भगवान पूरी चीजें जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे कि नहीं, आगे जीवन में कैसे होगा। असंशय, सारे संशय कितने, 10%, 20%, समग्रम 100%। हाँ, यथा ज्ञास्य, और तुम्हारे को ज्ञान मिलेगा। तस्नु, इसलिए तुम सुनो मेरे बारे में, तुम केवल भगवान बोलते हैं तुम मेरे बारे में केवल सुनो। तो ये पहली थीम है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे बारे में तुम सुनो। साइंस ऑफ हियरिंग, नवविधा भक्ति में श्रवणम पहला चीज है, पहला चीज है श्रवण। श्रवणम इज द मदर, ये मदर है बाकी 9 प्रोसेसेस का भक्ति में। सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी हियरिंग फ्रॉम द क्वालिफाइड टीचर्स। किसी भी क्षेत्र में इस जगत में हमको सफलता निर्भर किस पे निर्भर करती है, कितने क्वालिटी से हमने श्रवण किया है। हम देखेंगे अपने जीवन में, हम अपने जीवन में देखेंगे किस तरीके से हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इतने साल तक हम क्या करते हैं, केवल श्रवण ही करते हैं, केवल श्रवण करते हैं। तो हु कैन सी प्रॉपरली, वन हु हैज हर्ड प्रॉपरली, जिसने देखा है, जिसने सुना है अच्छे से, वही देख सकता है। जैसे आप कोई रिपोर्ट जाते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कोई रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट देखते हैं, आप भी देखते हैं, डॉक्टर भी देख रहा है, लेकिन आप देखते हुए भी नहीं कुछ समझ पाते हैं, डॉक्टर समझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कई साल श्रवण किया है मेडिकल नॉलेज के बारे में, इस तरीके से। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ हियरिंग, श्रवणम। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, जैसा हमने सुना है वैसे ही हम दुनिया को देखते हैं। आप देखेंगे भारत में हर कोई जो छोटा बच्चा, आप उससे पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे इंजीनियर या डॉक्टर। उसको पता नहीं है इंजीनियरिंग क्या है, उसको पता नहीं है मेडिकल क्या है, लेकिन उसने सुना है, उसने सुना है। हम में से बहुत लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन अभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो जब हमने ना अमेरिका देखा है, हमने ना अफ्रीका, हमने ना अफगानिस्तान देखा है, फिर क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं हम, क्यों अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमने सुना है केवल कि अमेरिका बहुत स्पेशल है, वहां जाने के बाद ऐसा होगा। हम सब जो परिभाषाओं को लेकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे करते हैं, हमने सुना है, जो हमने सुनते आ रहे हैं। तो पहले माता पिता बोलते हैं बस 10वीं का एग्जाम निकाल लो, जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हम 10वीं में पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं किसी तरह कुछ इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम निकाल लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर उसके लिए पढ़ाई करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जॉब लग जाएगा फिर अच्छा हो जाएगा। तो हमने जो सुना है उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आर हियरिंग। हम क्या हैं, अपनी जो हमने श्रवण किया है उसका हम प्रोडक्ट हैं। हमारी एक परिभाषा है हैप्पीनेस की, वो भी कहाँ से आई है, हियरिंग से आई है। सब लोग बोलते हैं एजुकेशन लो, एजुकेशन लो, एजुकेशन लो। एजुकेशन से क्या होगा भाई? मनी आएगा, मनी आएगा। मनी से क्या होगा? हैप्पीनेस। एजुकेशन मीन्स मनी, मनी मीन्स हैप्पीनेस। ये परिभाषा को पकड़ के हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लिंक इतना डायरेक्ट नहीं है, समय के साथ हमको पता चलता है ये। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम, जो हम सुन रहे हैं वो हमारे लाइफ को पूरा मोल्ड कर सकता है। श्रवणम में बहुत शक्ति है। मटेरियली भी साउंड इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। भूमे रापो नलो वायु खम, जो साउंड है वो सबसे सटल एलिमेंट रहता है, बहुत शक्तिशाली रहता है।
जैसे अगर आपको लाइट को ब्लॉक करना है तो थोड़ा सा दीवार बनाएंगे, लाइट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साउंड प्रूफ रूम बनाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साउंड की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा रहती है। तो साउंड जो हम सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन बचे थे, उन्होंने क्या चुना? सुनना है। उन्होंने केवल श्रवण किया और श्रवण के माध्यम से उन्होंने एक लिबरेशन, एक प्योर डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया। गीता में भी अर्जुन क्या कर रहे हैं? जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए तो अर्जुन ने सुना। अर्जुन ने सुना। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है, जिसके बारे में बार बार सुनते हैं उससे आसक्ति हो जाती है। जब प्रामाणिक तरीके से सुनेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए तो हम संसार के बारे में सुनते हैं तो संसार से आसक्त हो जाते हैं। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान से आसक्ति हो जाएगी, और वही गोल है जीवन का। इसलिए हमको सुनना चाहिए। श्रवणम, वी शुड हियर प्रॉपरली। कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सारा श्रवणम क्या है, तो केवल सुनना है। इस बॉडी में सबसे पहला चीज जो एक्टिव होता है वो है ईयर, बच्चे का, जब वो जन्म लेता है, और मृत्यु तक सबसे लास्ट ऑर्गन जो एक्टिव रहता है वो है ईयर। और हम देखेंगे कि प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि ईयर्स आर नेचुरली ओपन, माउथ इज नेचुरली क्लोज्ड। जो हमारे कान रहते हैं वो नेचुरली ओपन रहते हैं, और जो मुंह रहता है वो नेचुरली बंद रहता है। इसका मतलब क्या है? हमको बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हमारी लाइफ का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने भगवान के बारे में श्रवण किया। रुक्मिणी जी थी, उन्होंने भगवान के बारे में श्रवण किया। हाँ, कभी भगवान का फोटो भी नहीं देखा था। कोई जीवन साथी .com में, मैरिज ब्यूरो में कहीं उन्होंने डाला नहीं था। केवल भगवान के बारे में श्रवण किया, भगवान के गुणों के बारे में। और इतने सुंदर गुणों के बारे में जब भगवान के बारे में श्रवण किया तो इतनी आसक्ति हो गई रुक्मिणी जी की भगवान के प्रति कि भगवान से ही शादी करना है और किसी से शादी नहीं करना है। तो ये श्रवण की शक्ति है। श्रवणम बहुत पावरफुल टेक्निक है। वास्तव में ये जो सारी आध्यात्मिक ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें बहुत शक्ति है। एक एक टेक्नोलॉजी में बहुत शक्ति है, और बहुत विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। उसमें से पहला है श्रवण, जो कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। ये कलयुग के लिए हमको हरिनाम दिया गया है। हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरिनाम को भी निरपराध भाव से करने के लिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम सुनते हैं हरिनाम की महिमा को, तभी हरिनाम को ध्यान पूर्वक कर पाते हैं। नहीं तो फिर हरिनाम को एक साधारण साधारण शब्द सब समझ के हम उसको अपराध पूर्वक करने लगते हैं। तो श्रवण करने से जीवन की दिशा बदल जाती है। श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। हियरिंग हियरिंग कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। और व्हेन वी हियर इट विल ट्रिगर अस टू अप्लाई। जब हम हियरिंग करते हैं तो क्या होता है, उसको करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, जप की महिमा सुनते हैं, तो जप करने के लिए प्रेरणा मिलती है। शास्त्र अध्ययन की महिमा सुनते हैं तो शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरणा मिलती है। हियरिंग क्रिएट्स अ डिजायर। तो जैसे हमने 5वें अध्याय में देखा था कि जीवात्मा इस संसार में केवल इच्छा करता है, डिजायर करता है। उसके ऊपर तो वो गुणों के अंदर है, तो कैसे वो सही डिजायर करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमको राइट डिजायर्स मिलती हैं। जब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में तो राइट डिजायर्स उत्पन्न होती है। हियरिंग इज एसोसिएशन। श्रवणम क्या है? संग है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो हम भगवान के संग में हैं। ये भगवान के गुणों के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भगवान के संग में है। तो ये बहुत शक्तिशाली चीज है, बहुत पावरफुल चीज है ये। तो श्रवण के माध्यम से ही नारद मुनि जो थे, नारद मुनि ने भी श्रवण किया भक्ति वेदांत से। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से।
अर्जुन ने श्रवण किया कृष्ण से ये, और जब श्रवण किया अर्जुन ने, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् माच्युता, तो सारा मोह अर्जुन का चला गया। शृण्वतां हि कथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये सुनना, भगवान के बारे में श्रवण करना ही अपने आप में एक पुण्य है। लोगों को लगता है पुण्य के लिए हमको कहीं तीर्थ में जाना पड़ेगा या कुछ दान देना पड़ेगा, वही पुण्य है। शुणवताम ही कथा कृष्णा, भगवान की कथा सुनना ही अपने आप में एक पुण्य है। हाँ? और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि, भगवान झाड़ू ले लेते हैं। झाड़ू देखा है आपने, हमको झाड़ू लगाते हैं हम लोग, ब्रूम से क्लीनिंग करते हैं, लेकिन झाड़ू से हम लोग जो बाहर गंदगी है उसका क्लीनिंग करते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी का कैसे क्लीनिंग करेंगे। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि, भगवान झाड़ू लेके हमारे हार्ट में आ जाते हैं, हमारे हृदय में, विधु नोति सुहृत् सताम, और हमारे हृदय की गंदगी को जो कई कई जन्मों से लगी हुई है, कोई सर्फ एक्सेल और एरियल जिसको मिटा नहीं सकता है, उसको भगवान धोने आते हैं। विधुन होती एकदम पूरी तरह से उसको क्लीन कर देते हैं। तो श्रवणम, श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बोला गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये जितने अभद्र हैं, हृदय का एक एक अनर्थ इतना शक्तिशाली है, आप बड़े से बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हृदय के छोटे से अनर्थ को भी नष्ट नहीं कर सकते। उस अनर्थ को ये श्रवणम नष्ट कर देता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, लेकिन इसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भगवान के गुणों का श्रवण करना पड़ेगा। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और जब हम निरंतर रूप से श्रवण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कई लोगों ने प्रश्न किया था, हम करते हैं तो मन नहीं लगता है, कुछ चीज स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर ब्रेक हो जाती है। ये तो जब निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी फिर क्या, स्टेडीनेस आ जाएगा, स्टेडीनेस, स्थिरता आ जाएगी। अभी चंचलता है, अभी भी चलता है। तो जब निरंतर श्रवण करेंगे तो भक्ति में स्थिरता आएगी। तो ये अध्याय का ये पहला थीम है, साइंस ऑफ हियरिंग। श्रवणम कैसे करना चाहिए उसमें भी बहुत कुछ चीजें हैं डिटेल में, लेकिन इन एसेंस अगर हम श्रवण करते हैं तो ग्रंथों को पढ़ना भी श्रवण में आता है। ये हमको प्रामाणिक गुरु से और परंपरा में श्रवण को करना चाहिए निरंतर रूप से। तो रुक्मिणी जी भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुन के आकर्षित हो गए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन के 7 दिन उन्होंने सुना। निवृत्त तर्षय उपगीय माना भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामा। तो इतना प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज का मृत्यु का भय पूरी तरह से चला गया। हाँ? तो परीक्षित महाराज बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए श्रवण करते रहे, और परीक्षित महाराज बोलते हैं मन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाला है श्रवण। इसके बाद इस अध्याय का दूसरा थीम है, भगवान बोलते हैं कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो गीता में 3 चीजें बताई गई हैं। पहला चीज है कृष्णा इज द बेस्ट, कृष्णा इज एसेंस ऑफ एवरीथिंग। दूसरा चीज है कृष्णा इज बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड तीसरा है कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो 7वें अध्याय में भगवान ये बताते हैं कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कृष्णा इज बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सब चीजों में सार हूँ। जिस प्रकार से कोई माला रहती है उसमें धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागे ने ही माला को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मेरे पे रेस्ट करता है। रसो हम अपशु कौनते, या मैं वाटर का टेस्ट हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है, टेस्टलेस
ऑर्डरलेस लिक्विड है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं वाटर का टेस्ट हूँ। जो पानी में टेस्ट होता है वो भगवान से आता है। और जब हमको प्यास लगती है तो कोई कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी आपको प्यास नहीं बुझा सकता। आपको शुद्ध पानी चाहिए और उसका एक टेस्ट है। दूसरा चीज, हमको जो भी टेस्ट आता है वो पानी के कारण आता है। जैसे अगर हम देखेंगे जो हमारी टंग रहती है, टंग के ऊपर आप देखेंगे हमेशा थोड़ा लिक्विड रहता है, पानी रहता है, उससे हम टेस्ट का अनुभव करते हैं। प्रभास्मि शशि सूर्यो, भगवान बोलते हैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूं मैं। हम कितने ही लाइट जला लें, ट्यूबलाइट जला लें और सूर्य बल्ब लगा लें, लेकिन रात रात रहते है, दिन दिन रहता है। और दिन में भगवान एक बल्ब लगा देते हैं सन, और वो बल्ब ऑन कर देते हैं, पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। रात में भगवान एक नाइट बल्ब ऑन कर देते हैं, पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। प्रणवा सर्व वेदेशु, वेदों में ओंकार हूँ। वेदों के सारे मंत्र शुरू में ओम से शुरू होते हैं, तो मैं वो ओंकार हूँ। और पौरुषम नृषु, सारे पुरुषों में मैं एबिलिटी हूँ। पुरुषों में जो शक्ति है, किसी में भी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारा शक्ति और सामर्थ्य हमारा नहीं है। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा मैनेज कर सकता है, किसी की बुद्धि तीव्र है, कोई कविता लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई ड्राइंग कर सकता है। ये सब किससे आ रहा है? ये सब भगवान से आ रहा है। ये सब का सब भगवान से आ रहा है। पौरुषम नृषु, कोई भी शक्ति हमारी नहीं है, ये हमको दी हुई है। ये जो भी टैलेंट किसी व्यक्ति में रहता है, हम देखते हैं कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अपने आप एक टैलेंट रहता है, वो कुछ लिखने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, अपने आप ड्राइंग बनाने लगते हैं। किसी का वॉइस बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर गाते हैं, तो उसने सीखा नहीं है उतना, सीखने के बाद भी थोड़ा रिफाइन कर सकता है, लेकिन नेचुरल टैलेंट बोलते हैं। ये भगवान से आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं जो भी हम में क्षमता है ये हमारी नहीं है। हाँ, ये हमारी नहीं है क्षमता, ये मेरे द्वारा आ रही है। और भगवान उदाहरण देते हैं इसमें, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसु। पुण्यो गंधा, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी में एक सुगंध रहती है। जब बारिश होती है तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ये तो भगवान बोलते हैं जो पुण्य गंध है पृथ्वी की, वो मैं हूं। दूसरा क्या है, हम देखते हैं एक ऐसा चमत्कार है। एक माली होता है, वो पृथ्वी में एक बीज डालता है। हाँ, तो बीज में सुगंध नहीं है। फिर उसके बाद उसमें पानी डालता है, पानी में सुगंध नहीं है। और उससे एक फूल खिलता है, उस फूल में सुगंध है। उस फूल में सुगंध किसने डाल दी? उस फूल में सुगंध कैसे आ गई? पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। उसी के बाजू में वो दूसरा बीज डालता है, उस बीज में भी सुगंध नहीं है। पानी डालता है, पानी में सुगंध नहीं है। वहां से दूसरा फूल निकलता है, एक गुलाब का फूल है, एक चमेली का फूल है, दोनों में अलग अलग सुगंध है। कितना चमत्कार है भगवान का, जिन्होंने इन फूलों में सुगंध भर दी। तेजस चास्मी विभावशु, जो फायर रहती है, अग्नि है, भगवान बोलते हैं अग्नि का जो प्रकाश है और ताप है वो मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, हम सब लोगों में जो जीवन है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों की तपस्या में। हमारे अंदर जो जीवन है ये भगवान से आ रहा है। कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी कोई नहीं जानता है। तो कोई व्यक्ति घर में बाथरूम में फिसल जाता है, डेथ हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई ब्रेन ट्यूमर में होता है, किसी का आईसीयू में मौत होती है, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। लोग बोलते हैं कल तक तो ठीक थे। ये जब तक जीवन है, जब तक ये इस शरीर में आत्मा है, और आत्मा कब तक है? जब तक परमात्मा है। परमात्मा शरीर को छोड़ देता है, परमात्मा के फिर आत्मा चला जाता है। भगवान बोल रहे हैं सारे जीवात्माओं में मैं जीवन हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, और तपस्वियों का तप मैं हूँ। अगर हम में से कोई कुछ तप कर पा रहा है, कोई व्रत कर पा रहा है, तो हमको कई बार बड़ा घमंड हो जाता है कि हम देखो, हम मंगलवार का व्रत करते हैं, हम शनिवार का व्रत करते हैं, हम 16 सोमवार करते हैं। ये व्रत करने की शक्ति भी भगवान से ही आती है। बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते हैं मैं ओरिजिनल सीड हूँ, मेरे से ही सारी सृष्टि निकली है। विद्धि पार्थ सनातनम,
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान बोलते हैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ। तो हमारे पास जो भी बुद्धि है, जिससे हमको कोई भी आइडिया आता है, कोई भी काम हम कर पाते हैं, ये भगवान की कृपा से आ रहा है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी। तो भगवान की कृपा से क्लिक होता है कोई भी चीज, कोई भी आइडिया भी भगवान की कृपा से क्लिक होता है। बुद्धिमानों का बुद्धि भगवान वो मैं हूँ, तेजस्वी नाम, तेजस तेजस्वी नाम। किसी के पास भी कोई भी तेज है, कोई शौर्य है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। इस तरह से और भी भगवान उदाहरण देते हैं, 14 उदाहरण देते हैं, जिसके द्वारा भगवान बताते हैं इस संसार में सार मैं हूँ। आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो जब भी हम इस तरीके से हम भगवान को याद कर सकते हैं डेली। जब हम पानी पीते हैं तो हम याद कर सकते हैं रसो हम अपशु कौनते या, कि कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर। जब सूर्य को देखते हैं रोज तो याद कर सकते हैं कि भगवान बोलते हैं मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। रात में चंद्र को देखते हैं तो याद कर सकते हैं। हाँ, जब तक सांसें चल रही हैं तो याद कर सकते हैं जीवनम सर्वभूतेषु कृष्णा इज एवरीवेयर, वी कांट रन अवे फ्रॉम कृष्णा। हाँ, कृष्णा इज देयर इन द ब्रीथिंग, कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, कृष्णा इज इन द विंड, कृष्णा इज इन द सन, कृष्णा इज इन द मून। भगवान कहाँ नहीं है। पुण्यो गंगा पृथिव्याम च। हाँ, चारों तरफ देखते हैं ये पुष्प, इतने तरह के पुष्प, सब में ये सुगंध कैसे आ रही है, भगवान ने डाला है इसके अंदर सुगंध। ये हाँ, तो हर ऐसे भगवान, कोई बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है इसके ऊपर। तेजस तेजस्वी नाम हम। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि ये संसार में जो भी तुम सार देख रहे हो वो क्या है, मैं ही हूँ। कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। आई एम द एबिलिटी इन मैन। कोई व्यक्ति होता है बहुत कुछ कर पाता है, लेकिन वो कैसे आ रहा है, भगवान से आ रहा है। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून, आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट। आइंस्टीन डिड नॉट क्रिएटेड हिज ओन ब्रेन। तो आइंस्टीन का ब्रेन किसने बनाया? सब भगवान की कृपा से हो रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग, हमारे में जो शक्ति है शरीर में, किससे आ रही है? भगवान से आ रही है। कभी भगवान उसको खींच लेते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। तो जिस हाथ से हैवी वेट चैंपियनशिप में बहुत कुछ उठा रहे थे, हाँ, अब उस हाथ से कब भी नहीं उठा सकता है व्यक्ति पैरालिसिस के बाद। आई एम द लाइट ऑफ द सन। तो इसके बाद इतने सारे उदाहरण देने के बाद भगवान बोलते हैं तीनों गुणों में जो कुछ भी है वो मेरे से ही आता है। तो एक प्रश्न उठता है, अगर तीनों गुणों में जो सो कुछ है वो आपसे ही आता है, और जो जीवात्मा है वो तीनों गुणों में है, तो तीन गुणों के प्रभाव के कारण वो इस संसार में दुखी रहता है। तो तीन गुणों के प्रभाव से निकलने के लिए भगवान को हमको शरणागत होना चाहिए। ये तो अगर हमको कोई पता चलता है इस संसार में भी कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, तो हमको लगता है इससे थोड़ा कनेक्शन बना लेना चाहिए, हमारा भी काम हो जाएगा। ये लेकिन भगवान की विशेषता क्या है, केवल शक्तिशाली नहीं है, सबसे शक्तिशाली है, इतने महान है और उतने ही मधुर है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत महान है और बहुत मधुर है, तब तो बहुत अच्छा है, उसको शरणागत होना बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसीलिए शास्त्र में भगवान बोलते हैं कि अगर तुमको माया से बचना है तो मेरे को शरणागत हो जाओ, क्योंकि जो मेरी माया है, देवी ऐशा मई मम माया दुरत्तया, ये जो मेरी माया है बहुत शक्तिशाली है। हाँ, मम माया दुरत्तया, इसको पार करना लगभग असंभव है। ये ऐसा है। तो हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत क्षुद्र जीव हैं। हम देखते हैं, आप कभी कभी किसी घर में जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसके घर में जाते हैं, तो गेट पे लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, और गलती से सपोज आपने गेट खोल लिया और उसमें इतना बड़ा कोई एल्सीशियन डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, इतना लंबा चौड़ा एकदम हेल्दी वो कुत्ता, वो दौड़ते हुए आपकी तरफ आता है। ये दौड़ते हुए आपकी तरफ आता है। अभी आप उससे युद्ध नहीं कर सकते, आपको खा ही जाएगा वो तो। क्योंकि वो तो जानवर है, पशु है, उसमें इतनी शक्ति है। ये
लेकिन क्या है, अगर आप अपने मित्र के यहाँ आए हैं, अगर आप अपने मित्र का नाम बुलाते हैं, हाँ, और वो मित्र बोलता है टॉमी, और वही कुत्ता जो आपको मारने वाला था वो अपनी पूंछ अपने पाँव के बीच में दबा के चुपचाप वापस आ जाता है, ऐसा होता है। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं माँ में वे प्रपद्यन्ते, माया से बचने का एक ही तरीका है कि आप मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को सरेंडर होते हैं, तो भगवान माया को बोलते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो। तो भगवान के शरणागत होना यही एक तरीका है। चार प्रकार के लोग भगवान के शरणागत नहीं होते, लेकिन चार प्रकार के लोग हैं जो शरणागत हो जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ, आर्थ हो जो किसको कोई कष्ट है, जिज्ञासु किसी को कोई जिज्ञासा है, अर्थार्थी किसी को पैसा चाहिए, और ज्ञानी जो सत्य को जानना चाहता है। भगवान बोलते हैं चारों के चारों ये सुकृतना है, पायस लोग हैं जो मुझे शरणागत में आते हैं। तो कोई भी काम हो, कोई इच्छा हो चाहे कोई इच्छा नहीं हो, हमको भगवान का शरण लेना चाहिए। हाँ? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषा परम। हाँ? कि अकाम हो जिसको कोई भी इच्छा नहीं है, सर्व काम हो जिसको बहुत इच्छा है, तो भगवान ने बहुत बड़ा डोमेन रखा है। हाँ? मोक्ष काम हो जिसकी मोक्ष की इच्छा है, हाँ? सब लोगों को भगवान का शरण लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करनी चाहिए, यजेत ही पुरुषावरम, और भगवान के वर्शिप करनी चाहिए। तो देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, ये भी भगवान इस चैप्टर में लिखते हैं। भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो देते हैं वो क्षणिक है। दूसरा, देवता हमको कभी पूरी मात्रा में वो नहीं दे सकते। तीसरा, देवता जो है वो हमारे हृदय के अनर्थों को नहीं मिटाते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। तो हम लोग जब सुनते हैं शरण के बारे में, सरेंडर के बारे में, तो हमको लगता है शरण में आना तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। सरेंडर तो मतलब लगता है किसी ने गन लगा दिया, और किसी ने गन लगा दिया और बोल रहा है सरेंडर हो जाओ अभी तुम मेरे को। जैसे पुलिस टेररिस्ट को बोलती है। नहीं, शरणागत ऐसा नहीं है। भगवान के शरणागत होना है बहुत प्रेम, बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस है लिविंग एंटिटी के लिए, बहुत स्वीट एक्सपीरियंस है। हाँ, जैसे कोई बहुत गर्मी के दिन है, तपती हुई धूप है, और उस धूप में दोपहर का 12 बजा है, और व्यक्ति बहुत थक गया है, बहुत प्यासा है, और चलते चलते पसीने से तरबतर हो रहा है, और दूर दूर तक केवल रेगिस्तान की रेत है। वहां पे अगर उसको एक हरा भरा विशाल वृक्ष मिल जाए, उसकी छाया मिल जाए ना, तो उसको कैसा अनुभव होगा? ऐसा अनुभव होता है जब जीवात्मा भगवान की शरण में जाता है। भगवान की शरण में जाना कैसा है? जैसा कोई छोटा शिशु माँ के पास आता है। हाँ, छोटा शिशु जब माँ की गोद में आता है, हाँ, माँ की गोद में रेस्ट करता है, तो वो सबसे सेफ प्लेस रहता है उसके लिए। ऐसे है भगवान की शरणागति। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि माया से बचने के लिए तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुमको माया से बचा लूंगा। तो भगवान की शरण में जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भगवान को शरणागत होने के तरीके क्या हैं, शरणागत कैसे हुआ जाए प्रैक्टिकली? तो शरणागति के 6 सिम्टम बताए गए हैं, उसमें से पहले दो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, पहले दो क्या है? अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य विवर्जनम। जो भगवान, जो भक्ति के अनुकूल है उसको हम अपने जीवन में करते हैं, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हम अवॉइड करते हैं। जो अनुकूल है उसको हम करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसको हम अवॉइड करते हैं। क्या अनुकूल है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना,
भगवान की भक्तों की सेवा करना, ये अनुकूल है। और प्रतिकूल क्या है इसके? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च क्षणभिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार, अति आहार करना, जरूरत से ज्यादा भोजन करना है, जरूरत से ज्यादा अनावश्यक चीजों का संग्रह करना। प्रयास, बहुत बहुत मेहनत करना। शास्त्र बोलता है हमको मेहनत करना चाहिए, और वही शास्त्र बोलता है कि हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। मेहनत और प्रयास में क्या अंतर है? जब व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है तो आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उसको उसके पास समय नहीं बचता है। तो प्रयास भक्ति के प्रतिकूल है। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, प्रजल्पा का मतलब है जब हम सांसारिक विषयों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं तो बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा, बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाता है। तो जब हम सांसारिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी जाती है बहुत ज़्यादा, माइंड एजिटेट हो जाता है। प्रजल्पो, नियम आग्रह, नियम आग्रह का मतलब क्या है कि भक्ति के नियमों का केवल नाम के लिए पालन करना, मन से पालन ना करना, और या तो नियमों का पालन पूरी तरह से बंद कर देना, ये दोनों भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। तो हमको नियमों का पालन भी करना चाहिए और चेतना पूर्वक कॉन्शियसली उसको पालन करना चाहिए। हाँ, तो ये जो 6 चीजें हैं ये भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें प्रतिकूल हैं, जैसे हम 4 नियमों का पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि ये चारों चीजें भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने इस चैप्टर में शॉर्ट में भगवान बताते हैं कि श्रवणम कितना शक्तिशाली है, भगवान के बारे में सुनना कितना पावरफुल है, और ये कैसे हमारे जीवन को एक अमेजिंग डायरेक्शन दे सकता है। श्रवण करके कितने लोगों ने केवल श्रवण करके उनका उद्धार हो गया, शास्त्रों में इसके अनगिनत एग्जाम्पल है। उसके बाद भगवान बताते हैं सारी सृष्टि का सार मैं हूँ, इस सृष्टि में सब कुछ मेरे में ही टिका हुआ है, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो जब सब कुछ मेरे में है, कोई इतना महान व्यक्ति है और उतना ही मधुर भी है, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट एंड कृष्णा इज द स्वीटेस्ट, व्हाई नॉट सरेंडर टू हिम। सो भगवान बोलते हैं इसलिए तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं माया से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक माया में रहोगे तो इस संसार में दुखी रहोगे। तो किसी ने प्रश्न किया है देवता कौन होते हैं? तो ब्रह्मा जी तक जीव तत्व है, शिव जी शिव तत्व है। शिव जी बहुत स्पेशल है, लेकिन ब्रह्मा, शिव और बाकी सब हम लोग जिनके बारे में सुनते हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, देवी जी, ये सब देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत, ये इसलिए शास्त्रों में भी बोला गया है आइडियली विष्णु जी का वर्शिप करना चाहिए, विष्णु या भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए। तो कोई बोलेगा क्या शिव जी का पूजा गलत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान ने शास्त्र में बोला है, शिव जी भी भगवान के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई देवताओं की भी पूजा कर रहा है तो उसको देवताओं से शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए भगवान की, तो वो देवता है उसको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे। लेकिन देवताओं की पूजा जब कोई भौतिक चीजों के लिए करता है, मुझे थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा शक्ति मिल जाए, थोड़ा नौकरी लग जाए, ये तो वो उतना अच्छा चीज नहीं है। ये हमको उससे बहुत ज्यादा मिल सकता है, देवताओं में खुद में देने का क्षमता भी नहीं है। ऐसा उदाहरण के लिए जैसे आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो देवताओं की क्षमता नहीं है, देवता लेकिन क्या है आपको 1,000 रुपए दे देंगे, तुरंत दे देंगे। देवता लेकिन क्या तुरंत दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं, लेकिन कैपेसिटी कितना है 1,000। अभी आपको 1,000 देंगे तुरंत, आपको लगेगा तो तुरंत मिल गया, ये अच्छा है, और 1,000 मिल गया तो आगे भी मिलेगा, तो व्यक्ति वो पूजा में लगे रहता है, लेकिन उसकी क्षमता 1,000 ही है। भगवान का कैसा है कि भगवान की शरण में जाएंगे, तो भगवान की शरण में जाएंगे तो अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, भगवान 10 करोड़ देंगे, लेकिन आपको शुद्ध करने के बाद देंगे, थोड़ा समय लेंगे।
तो वो जो समय है वो कलयुग में व्यक्ति कई बार देना नहीं चाहता है, ये, लेकिन सही तरीका यही है ऐसा। अब आप लोग कुछ प्रश्न पूछना है तो इस सेशन से, पिछले सेशन से या किसी भी चीज़ से, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह में अगर आप कुछ प्रश्न लिखेंगे तो हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐप पे चल रहा है ये कोर्स। तो वो क्वेश्चन फिर आप व्हाट्सएप नंबर में डाल सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन अगर अनआंसर्ड रह जाता है तो आप चैट में डाल सकते हैं, जो ऐप में जो आपको चैट वाला टैब दिया हुआ है उसमें आप अपना प्रश्न डालेंगे तो हम उसको आंसर कर देंगे। तो अभी आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम 18 सेशंस के बाद होगा, जब आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा। मोस्टली जनवरी के एंड में उसको प्लान किया जाएगा। यस साधना जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, मैं पूजा करती हूँ, अभी मैं माला भी करती हूँ, सभी गीता भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मन में मतलब एक वो रहता है थोड़ा, जैसे मुझे क्रोध बहुत आता है। मतलब तो मैं इतना भगवान में और माला में उसमें भजन करती हूँ पूरा टाइम, कोई बात होती है तो मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे अपना क्रोध शांत करना है, तो उसके लिए मतलब मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, जो मुझे ये थोड़ा अपने आप में ये थोड़ा शांत हूँ मैं। ठीक है, ये प्रश्न के कैसा है, ये दो स्तर है। दो स्तर है इसके। तो पहला चीज क्या है, भक्ति की क्रियाएं अलग है और स्वभाव अलग है। मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, मेरा डायबिटीज नहीं जा रहा है। मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, कोई बोलता है, लेकिन मेरा डायबिटीज नहीं जा रहा है। तो हम बोलेंगे अरे फेयर एंड लवली लगाने से डायबिटीज कैसे जाएगा। तो ये पहला सिद्धांत समझने वाला है। कई बार हम लोग भक्ति में लगते हैं तो हमको लगता है ये मेरे को पूरा परिवर्तित कर देगा। हाँ, भक्ति परिवर्तित करेगा, हृदय जैसे ऐसे शुद्ध होगा, लेकिन फिर भी स्वभाव से कुछ चीजें हम में रहती हैं। वो स्वभाव इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। ये भक्ति क्या करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। भक्ति से हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमको, तब भक्ति करते हुए भी जीवन में अगर कुछ गलत होता है तो वो टोकन रिएक्शन है। जहाँ गला कटने वाला था वहां उंगली कटी है, ऐसा। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है, क्रोध क्या है बेसिकली। अब जब भी ये संसार में हम चीजों को बहुत ज्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं, कहीं पे भी अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे, लेकिन चीज़ें हमारे नियंत्रण में रहने नहीं वाली हैं। तो जब हम संसार में इंजॉयर, कंट्रोलर और प्रोप्रीटर, ये जब उपाधियां ले लेते हैं, तो क्योंकि ये हमारी उपाधियां नहीं है, तो उसके कारण हमको, जहाँ पे जब कोई चीज़ फुलफिल नहीं होती तो क्रोध आता है। जहाँ अपेक्षाएं हैं, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो वहाँ क्रोध आएगा। ये, तो इससे क्या होता है, जब हम भक्ति में लगे हैं तो भक्ति में लगते हुए धीरे धीरे जब हम समझेंगे कि हम सेवक हैं, और धीरे धीरे जब हम सेवा में लगते हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, ये, तो मन से वो अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और फिर हम सेवा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन तभी भी बीच बीच में इस तरह की चीज़ होती रहेगी। ये, और एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्रोध के लिए ये रहता है कि जब भी हमको क्रोध आता है, उस समय पे कोई डिसीजन ना लें। उस समय में कोई डिसीजन ना लें। क्रोध आ रहा है तो चीज़ों को पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्रोध आ रहा है आपको किसी पे, अभी आपसे उसको डिस्कशन करना है, मीटिंग करना है, थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। एक दिन बाद वो मीटिंग करेंगे तो अच्छा होगा। हिमांशु मिश्रा जी, ये ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। राम स्वामी जी। यस जी बताइए।
जी स्वामी जी, मुझे ये कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल समझना था। एक्चुअली कहीं मिल नहीं रहा था। मेरा मतलब है, जैसे अभी आपने बताया कि एग्जाम जनवरी एंड में मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो तो वो मेरा एग्जाम आपसे मतलब। रिक्वेस्ट है कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो, और जी। 18 नंबर है, तो आप उसमें पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या है, वो आपको सारा डिटेल भेज देंगे। अच्छा, एक्चुअली ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एडमिन ही सिर्फ मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं हूँ। मे बी मैं रॉन्ग व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। तो वो या तो कैसे करूँ? या तो जी। आप चैट में डाल दीजिए इसका जो ये जो ऐप है ना, इसके जी। इसके टैब में चैट में आपके जो जो भी आपकी मतलब क्वेरी है वो आप डाल दीजिएगा, उसके डिटेल हम भेज देंगे आपको। जी। जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ चंदन जी, आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी का भी कोई क्लास मिस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स इसमें अपलोड हो जाएगी, और किसी का रिकॉर्डिंग अगर अपलोड नहीं रहेगा तो वो यूट्यूब में रहेगा, तो वो उसका यूट्यूब का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरीके से। तो यस, साक्षी जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, बताइए। सर एक क्वेश्चन पढ़ा था कहीं कि क्या भगवान ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जिसे वे खुद ना उठा सके? आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लॉजिक एक टूल होता है, उस टूल के माध्यम से हम इस संसार में चीजों को समझते हैं। लॉजिक इज टूल बट लॉजिक इज नॉट गॉड, ऐसा है। तो इस प्रश्न का उत्तर वैसे जनरली क्या है, किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान क्या ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको भगवान उठा नहीं सकते, तो उत्तर है कि हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं, और फिर भगवान उसको उठा भी सकते हैं। तो यहाँ तो फिर लॉजिक फेल हो गया। अगर हम ये बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते, और फिर आप दूसरा पॉइंट बोल रहे हो कि भगवान उसको फिर उठा भी सकते हैं, तो ये क्या है सिद्धांत? कृष्णा इज गॉड इज ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। ओमनीशिएंट का मतलब है भगवान को सब नॉलेज है, सारा नॉलेज है। ओमनीपोटेंट का मतलब है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब कुछ भी कर सकते हैं तो भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते। और फिर क्या भगवान उसको उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान ओमनीपोटेंट है। ये तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक फेल हो गया। तो भगवान लॉजिक के बियॉन्ड है। भगवान का एक नाम है अदोक्षज। अदोक्षज का मतलब है विच इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो लॉजिक के परे है भगवान, लॉजिक का भी एक लिमिट है, ऐसा है। जी दीपमाला जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बताइए। आप सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ, इस तरह का कोर्स आप लोगों की तरफ से स्टार्ट किया गया है और ये कंटिन्यू रहे तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा प्रश्न, एक व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि आपको, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आप बीटेक हैं और जॉब भी किया है अपनी इस फील्ड में। आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ और ये संस्कृत के इतने सारे श्लोक आपको कंठस्थ कैसे हैं? तो एनीवेज ये तो सबका इंडिविजुअल चॉइस है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, भगवान की कृपा से जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो संस्कृत के श्लोक हैं, तो क्या है, प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ भी आप याद कर सकते हैं। हम लोग तो पढ़े हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैथ्स फिजिक्स में व्यक्ति क्या क्या याद नहीं कर लेता है। तो जब मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो संस्कृत के श्लोक भी याद हो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद, मेरा इस तरह से उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। स्नेहा जी आप पूछ सकते हैं आपका प्रश्न। हरे कृष्ण।
हाँ, अमित कुमार जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। डॉक्टर शिवमणि पाठक जी। हेलो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। प्रभु जी, हमें ये पूछना था कि भाई आपने कहा कि हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो इसमें कृष्ण जी और विष्णु जी में क्या संबंध है? मतलब कौन अवतारी है, कौन अवतार है? थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं है अभी हमें लोगों को। और विष्णु शॉर्ट भी में हमने बताने कहीं के, पढ़ रखा है, कहीं कहाँ हमने पढ़ पढ़ रखा रखा है है? कि विष्णु भी कई कई विष्णु हैं उसमें भी। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में एसेंस ऐसा है कि कृष्णा सबके सोर्स हैं। भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में सारे अवतारों का वर्णन है। वो हम्म। अवतारों की जब सूची आती है उसके अंत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एते चांस कलापुष्णम कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम योके मृदयंती युगे युगे। कि ये जो सारे जो अवतार हैं ये तो कलाएं भगवान की अंश हैं। मतलब ये एक्सपेंशन रहते हैं, पार्शियल एक्सपेंशन, फुल एक्सपेंशन, इस तरह के। और लेकिन जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब एक तरीके से कृष्ण और विष्णु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण सोर्स है। चार क्वालिटीज जो भगवान कृष्ण की रहती हैं वो विष्णु जी में भी नहीं रहती। तो ये सब मतलब टेक्निकल डिटेल्स है। विष्णु भी तीन होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ऐसा रहता है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में है शिरोदक्षाय विष्णु, जो यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और कारणोदक्षाय विष्णु जिनसे सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जिनके शरीर के पोर्स। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो काफी आपको इसका डिटेल मिलेगा। अच्छा, इसका कहीं प्रभु जी पूरा चार्ट नहीं मिल सकता ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में, जिससे पूरा, जिससे क्लियर चार्ट समझ मिल में आ जाए? जाएगा लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चार्ट अच्छा। में मिल जाएगा, ऐसा है जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ जी, अमित कुमार जी आप पूछ सकते हैं अगर आपका प्रश्न। अच्छा ये आपका हो गया। स्नेहा जी आप हाँ, पूछ हो सकते गया, हैं हो गया। प्रश्न अपना। स्नेहा वर्मा। ठीक है, तो अगर अभी आप लोग नहीं कनेक्ट कर पाते तो ऐसे इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण बताइए। जो मैंने पहन रखा था वो टूट गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी होती है? मतलब तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माला टूट गया है तो आप ले सकते हैं टेम्पल से। ओके ओके प्रभु जी। जी, नहीं, हमने सुना है ना ऐसा कुछ खंडित वगैरह हो जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप किसी होली रिवर में डाल सकते हैं अगर टूट गया है ओके। तो। जी, तो अभी यहाँ पे अभी ये दो तीन प्रश्न है। अभी ये जो एक किसी ने प्रश्न किया है, मॉर्निंग रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा चैंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। कलयुग के लिए हरिनाम से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ नहीं है एक वे में। तो सारे शास्त्रों का सार, 6 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं वेदों में, उसका चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में सार दिया है। हरेर्नाम हरेर्नामा हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्ति नास्ति वै गतिर् अन्यथा। कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलयुग में इससे इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। 3 बार कोई चीज बोली जाती है मतलब उस पर बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है। तो भगवान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद भगवान का अवतार हुआ या अवतरण, ये तो सेम क्वेश्चन है। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है। किसी ने हाँ ये प्रश्न भी मेरे ख्याल से पूछा, शिव और सदाशिव में क्या अलग है या सेम है? शिव और सदाशिव अलग है, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। सदाशिव क्या है? वो इटर्नल अपने स्पिरिचुअल अबोर्ड में रहते हैं। भौतिक जगत है, भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। तो 1/4 उनका आध्यात्मिक जगत में है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन जो सदाशिव है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहते हैं।
शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है? दही और दूध से कंपैरिजन किया गया है ब्रह्म संहिता में। एक वे में एक ही तत्व है लेकिन अलग है। तो जो सदाशिव है वो है। और शिव और सदाशिव क्यों अलग है? शिव जी कौन है? जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, क्रिएशन के समय 4 कुमारों को उत्पन्न किया, उनसे उन्होंने सृष्टि के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने मना कर दिया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनको क्रोध आया तो उससे रुद्र निकले। ये तो वो रुद्र में शिव जी है। तो शिव जी डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट देखते हैं, संहार का। विष्णु जी मेंटेनेंस का देखते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन का देखते हैं। लेकिन जो सदाशिव है इनसे अलग है। अब इसमें और भी बहुत डिटेल है। आप अगर ये जो ऐप में मुझे चैट में डालेंगे तो मैं आपको वो आर्टिकल भेज सकता हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में टेक्निकली ये क्या है। हरे कृष्ण और कृष्णा सेम है। हरे कृष्ण राम और कृष्णा सेम है। ये मंत्र है बेसिकली, जो हम मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो प्रश्न उठता है ये मंत्र क्यों करते हैं हम? क्योंकि कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र दिया गया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। जब प्रिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर आपको, तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। इसी तरह हमको धर्म का आचरण कैसे करना है इसका प्रिस्क्रिप्शन शास्त्रों में दिया हुआ है। तो क्योंकि शास्त्रों में ये मंत्र दिया गया है कलयुग के लिए, इसके लिए हम इस मंत्र को करते हैं। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, क्या कर सकते हैं ये। तो ये तो काफी इंडिविजुअल क्वेश्चन है। जनरली अपने ऊपर हम बहुत लिमिटेड है। भगवान से कनेक्ट कर देंगे जो भगवान अनलिमिटेड। हो सकता है हम बहुत कुछ ना कर पाए संसार में, लेकिन भगवान से कनेक्ट कर देंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान से कनेक्ट होने पे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी यहाँ पे एक प्रश्न है, ये साक्षी जी का, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसको हमें उसका गलत बताना चाहिए, चुपचाप देखते रहना चाहिए? सिद्धांत ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि क्या उसको हेल्प करेगा। हमको ये सोचना चाहिए, बिकॉज पॉइंटिंग रॉन्ग इज नॉट अ बिग थिंग। रॉन्ग तो कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है। कले दोष निधे राजन नस्ती एक महान गुना। कलयुग तो दोषों का सागर है, तो दोष निकालना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमको ये देखना चाहिए कि उसको क्या मदद करने वाला है। तो अगर तो उसकी दोष बताने से उसकी हेल्प होती है तो दोष बता दीजिए। अगर दोष ना बताने से कोई और तरीका है जिससे हेल्प होती है तो वो कर दीजिए। ये सोचना इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल हेल्प हिम टू रेक्टिफाई, व्हाट विल हेल्प हिम टू इम्प्रूव, व्हाट विल हेल्प हिम टू इवॉल्व। जी कंचन शुक्ला जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया है कि मनुष्य इस जन्म में जितने भी अच्छे काम करता है, जितनी प्रभु की साधना करता है, और अगर अचानक उसके साथ कोई घटना घट जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अगले जन्म में वो फिर उसी उसी चीज को प्राप्त करता है जो जो इस जन्म में प्राप्त करके जो छोड़ रखा है, वो वहीं से उसका स्टेप चालू हो जाता है। लेकिन जी क्या ये जरूरी है कि मनुष्य जन्म ही हमको मिले? हम कुत्ता बिल्ली कोई भी जन्म मिलेगा तब हम लोग को कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी? तो कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है कि वो लोअर स्पीशीज में नहीं जाता है। ये भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 40 जो 40th श्लोक है उसमें बोला है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी भक्ति आप प्रामाणिक रूप से करेंगे तो सबसे पहला इंश्योरेंस भगवान आपको दे रहे हैं, महतो भयात्, महान भय से आपकी रक्षा करेंगे। तो ये महान भय क्या है कि इस देह को छोड़ने के बाद हमको कभी पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसा। आप में से जो भी ऑडियो, कुछ ऑडियो इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है और बाकियों का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में है। अगर वो लिंक किसी चीज का बचा है तो मैं उसको डलवा दूंगा। ये हेमंत मिश्रा जी, आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।
गुरुजी मेरे 2 प्रश्न थे। जी पहला प्रश्न ये था कि आपने इसके बारे में बताया भी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मुझे लगा कि वो अधूरा है कि क्रोध पर काबू कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये था जो कि कर्म से जुड़ा हुआ था कि अगर कोई आएगा जीवन में, आता है, जन्म लेता है और फिर कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसको जो परिणाम है प्रभु देते हैं। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि छोटा बच्चा जो गर्भ में ही खत्म हो जाता है, या कुछ बच्चे जो जन्म के साथ ही है ना अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं या किसी गंभीर रोग में चले जाते हैं, तो उन्होंने तो अभी कोई कर्म किया ही नहीं, दुनिया ही नहीं देखी ठीक से, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है आपका एंगर वाला, तो क्रोध को पूरी तरह से हम लोग अपनी शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कैसा है, ये अनर्थ है हृदय के अंदर। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 अनर्थ होते हैं जो जीवात्मा के हृदय के अंदर रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अभी हृदय के अंदर का क्लीनिंग करना है। बाहर का क्लीनिंग तो हो जाता है, अंदर का क्लीनिंग करने के लिए क्या तरीका है, उसका तरीका शास्त्रों में दिया गया है कि जब हम भक्ति की क्रियाओं में लगते हैं, तो जब हम श्रवण करते हैं, भगवान धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। जितना हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर ये अनर्थ वहां से चले जाते हैं। तभी परमानेंट सोल्यूशन तभी है कि जब हृदय शुद्ध होगा। तो क्रोध क्या है, बेसिकली संसार में हम भोग करना चाहते हैं, तो वही जो भोग करने की इच्छा है जो पूरी नहीं होती है, तो वो क्रोध में परिणत हो जाती है। ऐसा, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि जब वो हृदय शुद्ध होगा तो परमानेंट वो होगा। और जो मैंने उनको बताया वो टेम्पररी चीज है। जो पिछले आंसर में मैंने बताया कि टेम्पररी मतलब प्रैक्टिकल एक्शन के लिए इमीडिएट में, क्रोध के समय चीजों को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय स्मृति विभ्रमा हो जाता है। स्मृति विभ्रम मतलब हम भूल जाते हैं किससे बात कर रहे हैं, भूल जाते हैं क्या बात कर रहे हैं, और क्या भूल जाते हैं, भूल जाते हैं उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, गर्भ के अंदर कोई शिशु है या छोटा बच्चा पैदा होते ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो उसने तो कुछ कर्म किया ही नहीं है। देखिए कैसा है, ये कैसा है, जैसे कोई मूवी चल रही है, अब मूवी चल रही है, मूवी के बीच में आपने एंट्री किया और आप फिल्म थिएटर के अंदर गए और आपने देखा हीरो की पिटाई हो रही है, विलन उसको मार रहा है, राइट लेफ्ट सेंटर हर तरीके से मार रहा है, तो आप बोलेंगे कैसा मूवी है यार, इसमें तो हीरो का पिटाई हो रहा है, ये तो हीरो है, ये तो मेन हीरो है, इसको पिटाई करना चाहिए। लेकिन क्या है, आप मूवी के बीच में घुसे हैं, अभी उसके पहले भी मूवी थी और थोड़ी देर तक मूवी में और रुकेंगे तो हीरो विक्टोरियस निकलेगा, क्योंकि वही डायरेक्टर का स्क्रिप्ट है। इसी तरह से ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन एक पार्ट है, यही जीवन से हमारा जीवन शुरू नहीं हो रहा है। लाइफ डज नॉट बिगिन विद बर्थ, लाइफ डज नॉट एंड विथ डेथ, ये सिद्धांत है। तो जो बच्चा गर्भ में आया है वो भी किसी कर्म के कारण आया है। तो माता पिता के गर्भ में भी जब माता के गर्भ में शिशु आता है, हाँ, तो वो अपने कर्मों के अनुसार एक माता पिता के गर्भ में आकर्षित होता है। तो अपने कर्मों के अनुसार ही उसके साथ हो रहा है, ऐसा है। धन्यवाद गुरुजी। हरे हरे कृष्ण। तो रिकॉर्डिंग्स के बारे में आई थिंक मैंने बता दिया है। और अभी आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है? अगर प्रभु जी, मैंने पढ़ा था कि मैन डाइज आफ्टर इट हैज बीन डिसाइडेड व्हाट फॉर्म ऑफ बॉडी ही विल हैव नेक्स्ट। सुना था कि हम जैसे जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु भी, हाँ, तो ये मैंने बताया था लास्ट सेशन में, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु उसी वक्त डिसाइड हो जाती है। हाँ वो ठीक है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सांसें डिसाइडेड रहती, नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन जनरल, और सिद्धांत ये है कि मृत्यु में भी कैसा है कि शरीर का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तरफ जो सरकता है उसको शरीर बोलते हैं। तो मृत्यु की तरफ हम कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं लाइफ में, मृत्यु के डायरेक्शन में ही हर कोई बढ़ रहा है।
ये मृत्यु की हम लोग इसलिए, जैसे किसी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, कई लोग बोलते हैं आप इतनी जल्दी भक्ति में क्यों आ गए, भक्ति तो बाद में करनी चाहिए। ये लेकिन क्या है, बाद क्या है, जल्दी क्या है, पता नहीं है। हाँ? तो ओल्ड एज का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि आप कितने वृद्ध हैं। तो चलिए, मैं एक प्रश्न क्या ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति है 40 साल का है और वो 20 साल और जीने वाला है, और दूसरा व्यक्ति है वो 15 साल का है और 2 साल बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो आप में से आप इनमें से किसको ज्यादा वृद्ध कहेंगे, 15 साल वाले को कि 40 साल वाले को? कौन ज्यादा वृद्ध है आपके अकॉर्डिंग? 15 साल वाला 2 साल में मृत्यु होने वाली है, और जो 40 साल वाला है वो 20 साल और जीने वाला है। तो क्योंकि हमको पता नहीं है कि मृत्यु कब आने वाली है। मृत्यु एक सरप्राइज टेस्ट है जो हर के जीवन में बहुत यूनिक है, इसीलिए हमको मृत्यु के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जैसे ही जन्म होता है मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक वे में, लेकिन जब जिसको हम मृत्यु बोलते हैं वो फाइनल स्ट्रोक है मृत्यु का। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि मानव का मूलांक होता है, उसी मूलांक के आधार पर प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए। जस्ट लाइक 2 नंबर शिव जी के लिए होता है। अभी देखिए, मैं इन साइंसेस के बारे में तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा। वास्तु शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब प्रामाणिक साइंसेज हैं, प्रिडिक्टिव साइंसेज हैं ये सब, लेकिन भक्ति के सबऑर्डिनेट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो एक प्रिडिक्टिव साइंस है जिसका उपयोग इम्पॉर्टेंट है, किसी किसी जगह पे उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा है, जैसे हम लोग मैरिज करते हैं तो उसमें हॉरोस्कोप मैच करते हैं, या और भी कुछ चीज़ों के लिए किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी वो एक क्या है, प्रिडिक्टिव साइंस है, और उसके बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसा है, वेदर फोरकास्ट की तरह। जैसे वेदर फोरकास्ट हुआ कि आज बारिश होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर है, बारिश होने वाला है तो आप छाता लेके निकल सकते हैं, वो आपके हाथ में। दूसरा, जहाँ भक्ति की बात आती है तो भक्ति के लिए हमको भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। ये शास्त्रों में बहुत क्लियर है कि हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। उसके लिए हमको ये सारे साइंसेस को रिफर करने का जरूरत नहीं। ये हमको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए किसका उपयोग करना है। हाँ, तो आप में से चंदन जी है पूछ रहे हाउ टू ज्वाइन इन इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में ऐसा ज्वाइन करने वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप कभी भी टेम्पल विजिट कर सकते हैं, टेम्पल के प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ के लोकल टेम्पल आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके भक्तों से मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। जी अंकुश जी, आपका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, आपका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मैं ना रोज रात को अलार्म लगा के सोती हूँ कि मैं सुबह को जल्दी उठूंगी और फिर भगवत गीता पढ़ूंगी, चैंटिंग करूंगी, लेकिन वही होता है कि मैं ना अपने कॉलेज के टाइम पे उठती हूँ, अलार्म बोलता है, मैं बंद करके फिर सो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अलार्म बोले या मैं बिना अलार्म के भी सुबह टाइम पे उठ जाऊं? देखिए, एक हैबिट होता है ऑटो सजेशन का। तो ऑटो सजेशन कैसा है, किसी भी चीज़ के लिए पहले मन को तैयार करना पड़ता है। तो जब मन उसके लिए रेडी हो जाता है अंदर से, तो फिर क्या है, बॉडी उसको फॉलो करती है। ये दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि जो भी डिज़ायर रहती है, जैसे हमारी डिज़ायर है कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो इच्छा इतनी तीव्र नहीं है, तो अगर तीव्र नहीं है इच्छा तो अलार्म बंद कर देंगे। लेकिन अगर बहुत तीव्र इच्छा है तो हम उसको कर पाएंगे। ऐसा है। तो पहला चीज़ है ऑटो सजेशन। तो सोने के पहले पहले ऑटो सजेशन मतलब अपने आप को खुद सजेस्ट करना कि हाँ कल इतने बजे उठना ही है, निश्चित ही मेरे को कल इतने बजे उठना है। ये इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। तो इससे आपका माइंड रेडी रहेगा उठने के लिए, और बॉडी को भी रेडी रखना है। तो बॉडी को रेडी रखने के लिए क्या है कि हमको एटलीस्ट 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे एटलीस्ट पहले हमको थोड़ा लाइट डिनर लेना चाहिए। हैवी डिनर रहेगा तो उठना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा,
क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाता। तो माइंड को रेडी रखने के लिए ऑटो सजेशन होता है, बॉडी को रेडी रखने के लिए थोड़ा ईटिंग लाइफस्टाइल में, तो ईटिंग में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, अंकुश गुप्ता जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न अपना। जी, तो अभी 2-3 लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब का प्रश्न है कुछ। यूट्यूब वाला तो रत्ना जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं कल प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी यूट्यूब पे। वो ये बोल रहे थे कि अभी जो गीता है ना, हमें पढ़ना भी चाहिए और हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। तो मैंने हाँ, तो मेरे सराउंडिंग में मेरे 3 फ्रेंड है, तो मैंने उनको दिया, वो लिटिल बिट इंटरेस्टेड भी है। और जनरली मैं इस चीज की बात जब लोगों से करती हूँ तो वो भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और अब 2-4 जनों से मुझे बड़ा ही निगेटिव मतलब इम्पैक्ट आया। तो मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब उनसे या फिर लोगों से मैं क्या बात करूं कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले, ये मैं पूछना चाह रही थी। जब भी हम भगवत गीता या इन सब चीज़ों के बारे में किसी को बताते हैं तो हर तरह के लोग हमको मिलते हैं। तो कुछ लोग होंगे अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग होंगे न्यूट्रल रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, ऐसा है। कुछ लोग होंगे रिसेप्टिव होंगे। तो कोई बहुत नेगेटिव है तो उसको थोड़ा बताने के बाद हमको फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। कोई न्यूट्रल है तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट किंडल कर सकते हैं, और कोई पॉजिटिव है तो उसको डिटेल में बता सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने का। तो हम ये कैसे पता करें कि ये भगवत गीता के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, या ये मतलब हम कैसे उसका इंटरेस्ट जाने? तो इसीलिए हम लोग बेसिक सबको अप्रोच करते हैं और उसके बाद वो जैसे रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सबको बताते हैं आप भगवत गीता लीजिए। ये भगवत गीता और भगवान का जो ग्रंथ है, भगवान के द्वारा बोला गया है, बहुत स्पेशल है। प्रभुपाद जी का भगवत गीता है, उसके हम क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। 80 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है और लाखों लोगों के जीवन में कैसे इससे परिवर्तन आया है, आप देख सकते हैं उसको। सबसे पहला चीज़ है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, आप उसके हाथ में बुक दे दीजिए किसी भी व्यक्ति की। लेट हिम सी द फैक्ट्स, लेट हिम सी फॉर हिमसेल्फ। तो एक बार उसके हाथ में वो ग्रंथ आ जाता है, उससे ही उसको पुण्य मिल जाता है थोड़ा। तो उसके बाद वो थोड़ा ग्रंथ को देखता है, उससे फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे तात्पर्य दिया है, श्लोक दिया है, हाँ कैसे मीनिंग दिया है। इसलिए हमको भी थोड़ा पता होना चाहिए उसमें क्या दिया है। उसके बाद उसके इंटरेस्ट पे, तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप डिटेल में बता सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कट शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत नेगेटिव भी कोई है तो बोल सकते हैं थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू आपने हमको टाइम दिया। तो YouTube में भी कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन उसका हम आंसर नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन है डॉक्टर शिवमणि पाठक, हाउ टू डेवलप हियरिंग हैबिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ हम डेवलप कैसे करते हैं हैबिट। पहला है हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, हम कोई भी चीज़ कब करते हैं, जब हमको पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको पता ही नहीं रहता, हियरिंग शेप्स आवर पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, वी सी द वे वी हियर। So hearing decides the direction of life. Hearing is a very very powerful tool. तो हमको उसकी इम्पोर्टेंस जब पता चलती है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने आई थिंक कल भी बताया था, रेगुलरली, प्रॉपरली और सफिशिएंटली, ये 3 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को करने में। हमको रेगुलरली करना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण रोज। जैसे शरीर का खाना है वैसे ही आत्मा का खाना है। शरीर का भोजन क्या है, राइस दाल सब्जी चपाती जो भी हम खाते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन है श्रवण, नाम जप, कीर्तन, ये आत्मा का भोजन है, ग्रंथों का अध्ययन। तो ये हमको थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए। शुरुआत करने में नाम जप रोज करना चाहिए। नाम जप के साथ कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो श्रवण या तो रीडिंग या हियरिंग,
और उसको रेगुलर कीजिए। रीडिंग हेयरिंग को रेगुलर कितना करना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, एटलीस्ट आधा घंटा पकड़ेंगे तो बेस्ट है। उसमें भी आधा घंटा कर रहे हैं तो 25 मिनट सुनिए या पढ़िए, 5 मिनट उसको रिवाइज कीजिए, उसके बारे में कुछ सोचिए। मननम इम्पॉर्टेंट है। मन को कैसे स्थिर रख सकते हैं? मन को कैसे स्थिर रख कर सकते, तो आई थिंक मैंने लास्ट सेशन पूरा माइंड पे ही लिया था, वो भी इनसफिशिएंट था क्योंकि माइंड से डील करने में बहुत डिटेल है ऐसा है। लेकिन एक भगवान में जब मन फिक्स हो जाता है, टू फिक्स द माइंड फिक्स इट ऑन कृष्णा, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अगर आप आध्यात्मिक चीज़ों को, क्रियाओं को धीरे धीरे लगे, इसमें जो भी आपको अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान की कथा अच्छी लगती है कथा को सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ करेंगे तो उससे मन एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। पूजा हमको कैसे करनी चाहिए? कोई भी चीज़ हम करते हैं हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना एब्जॉर्प्शन से कर सकें, जितना अटेंशन से कर सकें, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकें। उस समय जो डिस्ट्रैक्शन है, अलग अलग तरह के जो डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, उसमें से एक मोबाइल है। 6 opulences, what are the 6 opulences? Knowledge, beauty, fame, renunciation, strength and wealth. These are the 6 opulences. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्यायस्य साश्रया, wealth, knowledge, beauty, renunciation, education और strength, ये 6 opulences है। तो आई थिंक आज के मैंने सारा एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस यही होगा जो आपको लेक्चर्स लिए गए हैं, जो आपको असाइनमेंट में दिया गया है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जो भी हम कर्म करते हैं वो खुद की मर्जी से करते हैं, भगवान की मर्जी से करते हैं। कर्म करने के लिए हमारा फ्री विल है, तभी तो हमको रिएक्शन मिलता है। और वो कर्म कैसे करना है उसके लिए ही मन स्थिर नहीं रहता है, हर समय क्रोध आता है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है। मन को कैसे किसी काम में लगाएं? कोई काम करते समय मन कहीं और लगा रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत समय तक हमने मन की मर्जी से ही जीवन व्यतीत किया है, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। अब हमको धीरे धीरे उसको डायरेक्शन में लाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जैसे जैसे समय आगे जाएगा ये प्रॉब्लम और सीरियस होती जाएगी। जैसे कैंसर रहता है, शरीर के एक भाग में रहता है, ध्यान नहीं दिया तो फैलते जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्योर करना आसान है, सेकंड स्टेज में थोड़ा मुश्किल है, तीसरे में फिर और मुश्किल हो जाता है, चौथे में, तीसरे चौथे में फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को कर सकते हैं अभी से। जैसे जैसे आप करेंगे माइंड थोड़ा ट्रबल करेगा, लेकिन वो धीरे 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 इट विल कम टू अ प्रॉपर ट्रैक। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी सिटी में, आप लोकल टेम्पल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेम्पल में डिवोटीज से मिलेंगे तो आपके अनुकूल, आपके अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस आपको दे सकते हैं हेल्प करने के लिए। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस, केवल चंद्रा मोहन जी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर हम एंड करेंगे।